नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग की वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जनवरी 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। वीडियो के थंबनेल में मैंने डबल गज केसरी योग लिखा है, क्योंकि ये राजयोग जनवरी में आपकी कुंडली में देवगुरु के अलावा बुध के द्वारा भी बनेगा। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा जो भी नंबर दिया जा रहा है उस पर कांटेक्ट करने से आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। सूर्य क्या हैं? सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक। सूर्य है आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान। सूर्य है पावर और अथॉरिटी। सूर्य है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर। और ये सूर्य 14 जनवरी तक बोधादित्य राजयोग बनाएंगे पंचम भाव में, और 14 जनवरी को छठे भाव में आ जाएंगे, जो कि नौकरी का भाव होता है। 14 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक का जो गोचर काल सूर्य का रहेगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। सफलता के योग मिलेंगे, नौकरी मिलने के योग बनेंगे। चूँकि बुध लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव के स्वामी
होकर के और पंचम में बैठे हैं तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। शिक्षा का, प्रतियोगिता का लाभ, संतान का लाभ। बुध यहाँ पर धन की भी प्राप्ति कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, आप अपनी रचनात्मक शक्ति के बल पर धन प्राप्त करेंगे। और बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं, शेयर या गोल्ड में निवेश भी आप करेंगे जनवरी के महीने में। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वह है शनि और शुक्र का। शुक्र 22 जनवरी को सप्तम में आएंगे, शनि 17 जनवरी को सप्तम में आएंगे। शनि यहाँ पर सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं और आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शश राजयोग भी बनाएंगे और दिग्बली होकर के बैठेंगे। शुक्र के साथ हैं, विवाह के प्रबल योग बनेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय के योग बनेंगे। साथ ही साथ अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, चूँकि यहाँ पर शुक्र हैं और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है, तो विवाह के भी योग बनेंगे। महिलाओं के सहयोग से आप व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। शुक्र दशम के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, कार्य क्षेत्र में भी शुक्र के प्रभाव से उन्नति होगी। क्योंकि शनि और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो शनि शुक्र के बल को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, विलासिता, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब के कारक हैं। तो आप इस गोचर काल में जनवरी के महीने में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी क्रय करेंगे। कोई प्रॉपर्टी या वाहन भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शनि सप्तम में है और दृष्टि शनि की लग्न पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और चूंकि शुक्र साथ में है तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है और देवगुरु जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष में बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ प्रबल ईश्वरीय सपोर्ट आपको दिलाते हैं। कैसी भी परेशानी, कैसी भी मुसीबत हो, देवगुरु उससे बाहर निकाल लेते हैं, चूँकि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। जनवरी में विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी, चूँकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो विदेशों से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, परिवार के भाव पर पड़ेगी, वाणी के भाव पर पड़ेगी, तो परिवार का विस्तार होगा। क्योंकि गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो संतान की प्राप्ति हो सकती है या फिर विवाह हो सकता है। और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, घरेलू जो तनाव था, कलह की जो स्थितियां थी वह भी दूर होंगी, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क सूत्र भी मजबूत होंगे। तो ये तो जनवरी 2023 की एक समरी हो गई। अब बात कर लेते हैं उन डेट्स के बारे में जिन डेट्स में आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग प्रभावी होगा, किस डेट्स पे और किन किन टाइम पीरियड में। तो अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में जनवरी में किन किन डेट्स पर बनेगा। जो पहली डेट है वो है 5 जनवरी और 5 जनवरी को प्रातः 8:06 पर गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो राजयोग है ये देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि बुध के द्वारा बनाया जाएगा। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में।
बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। 5 जनवरी और 6 जनवरी धन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। चूँकि बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और बुध धन के भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में आप कोई निवेश कर सकते हैं शेयर में या गोल्ड में। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी शुभ योग बनेगा। चूँकि सूर्य भी हैं बुध के साथ, तो छात्रों के लिए भी ये समय अत्यंत अच्छा रहेगा। 5 और 6 जनवरी को शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं और उसका आपको लाभ पूरे वर्ष भर मिलेगा। इसके बाद जो दूसरी डेट है वह है 7 जनवरी। 7 जनवरी को 8:24 पर 8:24 पर रात्रि यानी 8:24 PM, तो इसका मतलब कि 8 और 9 जनवरी को ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ पर जो गज केसरी राजयोग बनेगा उतना प्रभावी नहीं होगा क्योंकि 12वें भाव में बन रहा है, लेकिन विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 8 और 9 जनवरी को अगर आप अप्लाई करेंगे सफलता के योग बनेंगे। विदेश से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा है। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये शुभ मुहूर्त है। चूँकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा, 12वां भाव खर्चों का भी होता है तो खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन ये जो खर्च होगा ये अच्छे कार्यों पर होगा। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, विदेश जाने के लिए पैसा खर्च होगा, विदेशी व्यापार में पैसा खर्च होगा, इस तरह के शादी ब्याह, बच्चे का जन्मोत्सव, ऐसे शुभ कार्यों पर आपका धन खर्च होगा। 7 जनवरी के बाद की जो डेट है वह है 12 जनवरी। 12 जनवरी को रात्रि 9 PM, इसका मतलब 13 और 14 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कुंडली के धन भाव में होगा। कन्या राशि में देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर धन के संचय के प्रबल योग बनेंगे, परिवार का विस्तार होगा। शादी ब्याह के लिए बहुत शुभ योग है। किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या विवाह तय हो सकता है। परिवार में वृद्धि हो सकती है, किसी संतान का जन्म हो सकता है। निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। धन के संचय के लिए अत्यंत शुभ समय रहेगा। आपकी वाणी में ज्ञान, बुद्धि, विवेक का समावेश होगा और आप काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो यह आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। शेयर से, प्रॉपर्टी से, कोई पैतृक संपत्ति, कोई वसीयत या विरासत से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, इन जगहों से आपको अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में भी बढ़ेगी। और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 12 जनवरी के बाद की जो डेट है वो है 17 जनवरी। 17 जनवरी को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, और इसका समय है बाद दोपहर 1 PM। यहाँ पर चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी।
चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, माता के स्वास्थ्य का होता है, आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का होता है। चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक हैं। आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव पड़ने से परिवार में सुख शांति प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और साथ ही साथ किसी तरह का कोई विवाद था उसको निपटाने के लिए भी अत्यंत शुभ योग बनेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, प्लाट या मकान बनवाना शुरू करना चाहते थे, उसके लिए भी ये समय अच्छा है। चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कोई मनमुटाव चल रहा था सहयोगियों से, बॉस से, उसको दूर करने का भी ये अत्यंत शुभ योग रहेगा। और इसके बाद जो लास्ट है डेट वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को 2:29 बाद दोपहर चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में मीन राशि में होगा। यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और चूँकि अष्टम भाव में ये युति बन रही है तो इसका कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तो होगा कि स्वास्थ्य में सुधार होगा, गुप्त धन की प्राप्ति की योग बनेंगे और साथ ही साथ आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस समय आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। तो इन सभी योगों का आपको पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप देवगुरु और चंद्रमा दोनों का उपाय कीजिए। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए, सोमवार को दुग्ध अर्पित कीजिए और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो विस्तृत उपायों की चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं।
उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।